बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। जी दोस्तों, तो आज जो कल अपनी लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो उसके बाद आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी विट्स का। अक्सर हम ये नाम सुनते हैं लिटरेचर में, लेकिन हमें इसके बारे में जो है वो कम ही जो है वो पता होता है। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो अ ग्रुप ऑफ 7 ट्रेन्ड ड्रामाटिस्ट। तो इनफैक्ट ये जो है वो 7 जो है वो ट्रेन ड्रामाटिस्ट जो ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये पढ़े हुए थे, उन लोगों का जो है वो ये ग्रुप था, जिसमें सिर्फ एक टॉमस किड हैं जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े हुए, लेकिन बाकी सारे के सारे जो है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे, ट्रेन ड्रामाटिस्ट थे। और इन्होंने ड्रामे की डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ही इंग्लिश ड्रामे की डेवलपमेंट में अहम रोल जो है वो प्ले किया है। तो मैं तरतीब से इनके नाम जो है वो सबसे पहले बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहला नाम जॉन लिली का है, नंबर 2 टॉमस किड हैं, और उसके बाद टॉमस नैश हैं, फिर टॉमस लॉज हैं, जॉर्ज पीले हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, और दी लास्ट वन और द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर क्रिस्टोफर मार्लो, जो सबसे बड़ा नाम जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आता है, तो उनका नाम जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो है। तो ये 7 लोगों का एक जो है वो ट्रेंड बाकायदा जो है वो पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था, जिन्होंने ड्रामे को जो है वो इंग्लिश ड्रामे को जो है वो इस दौर में डेवलप करने में बहुत ही जो है वो अहम रोल प्ले किया। तो अब मैं इनका जो है वो बारी बारी से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स और इनकी जो है वो जो भी खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, उनको जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैं जिक्र करूँगा जॉन लिली का। जॉन लिली और उनके साथ जो है वो ग्रीन और पीले, इन्होंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट में जो है वो रोल प्ले किया, और ख़ास तौर पे जो रोमांटिक कॉमेडी थी उसमें इन तीनों का नाम, ग्रीन, पीले और लिली का नाम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। फिर उसके बाद इसी तरह से किड और मार्लो जो है वो इन्होंने एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी में बहुत ही जो है वो अहम रोल प्ले किया है। जॉन लिली जो थे उन्होंने जो है वो प्रोज में कॉमेडी को जो है वो कॉमेडी में जो है वो प्रोज को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि ज़्यादातर ड्रामा पोइटिक ड्रामा था। और ब्लैंक वर्स जो है वो दैट इज़ द माइटी लाइन ऑफ जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो, वो उन्हीं का जो है वो सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने जो है वो इंग्लिश ड्रामे में जो है वो ब्लैंक वर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाया, और इस तरह से जो है वो साबित भी किया कि इसके ज़रिए जो है वो बेहतरीन राइटिंग्स हो सकती हैं। तो बहरहाल जॉन लिली जो थे वो 1554 में पैदा हुए और 1606 में उनकी जो है वो डेथ हुई है। एंड ही इज़ बेटर नोन फॉर हिज प्रोज रोमांस यूफ्यूज EUPHUES, ये उनका जो है वो बहुत ही बेस्ट वर्क है, जिसकी वजह से जो है वो पहचाने जाते हैं। एंड ही वॉज अ कोर्टियर। जब कोर्टियर की हम बात करते हैं तो कोर्टियर पोइट या कोर्टियर राइटर्स वो होते थे जो दरबार से जुड़े हुए होते थे और मौके की मुनासबत से जो है वो लिखने वाले होते थे। जिस तरह के फंक्शंस इवेंट्स होते थे तो उसके मुताबिक जो है वो लिखते थे। दे आर नॉट द राइटर्स ऑफ द मैसेस, वो आम लोगों के जो है वो राइटर नहीं थे, वो आम लोगों के राइटर्स नहीं थे, बल्कि वो कोर्ट को और उसके साथ जुड़े हुए इवेंट्स को ज़्यादातर जो है वो लिखते और उसी के मुताबिक जो है वो लिखने की कोशिश करते थे। तो उसके प्ले जो है वो उनकी जो नेचर है वो मास्क, MASQUE, ये भी जो है वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ मास्क। तो मास्क जो है वो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि अ मास्क जो है वो अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड। और इसमें जो है वो क्या होता था, ज़्यादातर इसमें जो है वो डायलॉग्स, डांसिंग एंड सिंगिंग ओनली टू परफॉर्म एट कोर्ट, बादशाह के दरबार में जो है वो परफॉर्म करने के लिए ये ड्रामे जो है वो बनाए जाते थे, और इनका मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट होता था। तो जो जॉन लिली के ड्रामे थे वो ज़्यादातर जो है वो एक तरह से मास्क थे। तो बहरहाल जॉन लिली ने जो है वो 8 जो है वो ड्रामास लिखे, जिसमें जो है वो एक जो है वो जिसका नाम कंपास है, एंडीमियन है एंड गलाथा आर दी बेस्ट। ये तीनों जो है वो बहुत ही उनके जो है वो बेस्ट जो है वो ड्रामे हैं। ऑल आर कॉमेडीज, तीनों की तीनों जो है वो कॉमेडीज हैं। एंड दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में जो है वो बटी हुई हैं। एंड लिली यूज्ड मिक्सचर ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। उस वक्त ज़्यादातर ड्रामा जो है वो पोइट्री फॉर्म में लिखा जाता था, लेकिन लिली ने पोइट्री और प्रोज दोनों में ही जो है वो ड्रामे को लिखा। एलिगोरिकल वर्क्स हैं, मिथिकल प्लेज हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं रियलिस्टिक फीचर जो है वो इन ड्रामों में पाए जाते हैं। और मोर और लेस वी कैन से दैट दे हैव हिस्टोरिकल फीचर्स, कहीं ना कहीं इसमें हिस्टोरिकल फीचर्स भी पाए जाते हैं। तो ये जॉन लिली की जो है वो खिदमात और उनके वर्क्स हैं।
उसके बाद दूसरा बड़ा नाम जो हमें नज़र आता है रॉबर्ट ग्रीन का है। 1558 टू 1592 इनका जो है वो दौर है। ही रोट 5 प्लेस इन टोटल और इनके नाम हैं द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ एल्फोनस किंग ऑफ एरागोन, ये सबसे पहला उनका प्ले है। उसके बाद जो है वो अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, और ये जो है वो जॉइंटली लिखा गया था। उनके साथ जो है वो रॉबर्ट ग्रीन के साथ जो है वो टॉमस लॉज जो है वो उन्होंने मिलके इन दोनों ने इस ड्रामे को लिखा था। फिर थर्ड प्ले इनका दी ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर मंगे, ये जो है बहुत पॉपुलर इनका ड्रामा है। और फोर्थ वन द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, ये जो है उनका फोर्थ प्ले है। और लास्ट वन द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर्थ, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर्थ, ये इनका जो है वो लास्ट प्ले है। बाकी इनकी जो क्वालिटीज़ थी उसमें क्या है कि हम देखते हैं कि एक खूबसूरत इम्तजाज है जिसमें प्लॉट और सब प्लॉट्स आपस में मिले हुए एक दूसरे के साथ जो है वो द फ्यूजन ऑफ प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स हम कह सकते हैं, दोनों का इम्तजाज हमें नज़र आता है। और प्लॉट की जो डेफिनेशन होती है वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि प्लॉट जो है वो अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक्स अ स्टोरी, कि जो ड्रामा जब लिखा जाता है तो उसमें जो इवेंट्स की जो है वो तरतीब होती है उसको प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। दूसरी खूबी ये थी कि इसके ड्रामों में डिफ्यूजन ऑफ वेरियस मोड्स एंड वर्ड्स इन वन एंड द सेम प्ले, कि एक ही ड्रामे में हम मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ जो है वो मूड्स का जो है वो इम्तजाज देखते हैं। तो ये जो है वो इनकी दूसरी खूबी थी इनकी राइटिंग की। और इनका जो एक जो है वो कैरेक्टर है डोरोथिया, हीरोइन ऑफ कॉमेडी जेम्स फोर्थ, ये जेम्स फोर्थ की जो है वो हीरोइन है। तो डोरोथिया, इनके बारे में कहा जाता है कि द बेस्ट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा इंक्लूडिंग शेक्सपियर, कि शेक्सपियर भी इस तरह के खूबसूरत किरदार को जो है वो तख्लीक नहीं कर सके, इस तरह के फीमेल कैरेक्टर को, डोरोथिया। तो ये जो है वो उनका बेहतरीन जो है वो कैरेक्टर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जॉर्ज पीले हैं। जॉर्ज पीले 1558 में पैदा हुए और 97 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने भी जो है वो 5 प्लेज लिखे और इनका जो सबसे बेस्ट प्ले है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस है, एक पेस्टरल प्ले है एंड इट वाज डिज़ाइन टू कम्प्लीमेंट एलिजाबेथ, मिल्का एलिजाबेथ को कम्प्लीमेंट के तौर पे ये जो है वो लिखा गया था। सेकंड प्ले है द बैटल ऑफ अल्काजार, ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। थर्ड वन द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, उनके जो है वो तारीखी वाक़यात को, तो इनफैक्ट इट इज़ अ क्रॉनिकल हिस्ट्री, ये एक जो है वो हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो प्ले हम इसको कह सकते हैं। फिर फोर्थ वन द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथसबी, बैथसबी एक जो है वो कैरेक्टर है, बाइबल में हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री प्ले, ये एक तरह से जो है वो मिस्ट्री प्ले है क्योंकि इट हैज़ अ बिब्लिकल थीम, बाइबल का जो है वो इसमें थीम इंक्लूड होता है। और लास्ट वन दी ओल्ड वाइव्स टेल, जो इनका लास्ट जो है वो प्ले है, एक रोमांटिक स्टायर है ऑन द करंट ड्रामेटिक टेस्ट, उस वक्त का जो भी ड्रामेटिक टेस्ट था उसके ऊपर। देन टॉमस लॉज 1558 टू 1601, पोएट, प्ले राइट एंड फिजिशियन उस वक्त के, और इन्होंने जो है वो अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड जो है वो इंग्लैंड जॉइंटली लिखा था विद टॉमस लॉज। तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो वूंड्स ऑफ सिविल वॉर, ये इनका जो है वो बहुत ही जो है वो बेहतरीन जो है वो वर्क है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हैं। और देन फिफ्थ नंबर पे टॉमस नैश है। टॉमस नैश 1567 टू 1601 इनका दौर है। बेस्ट नोन फॉर हिज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इनका जो है वो ड्रामा है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल, जिसकी वजह से ये बहुत जो है वो पहचाने जाते हैं। और छठे नंबर पे टॉमस किड हैं 1557 टू 97 इनका जो है वो दौर है। स्पेनिश ट्रेजेडी, बहुत बड़ा नाम, बहुत पॉपुलर ड्रामा, सैनिकन मॉडल पे लिखी हुई जो है वो ट्रेजेडी है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ टू फोल्ड, दो सतहों पे हम उसको देख सकते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू काइंड ऑफ हीरो हु वाज नाइदर अ रॉयल पर्सनेज नॉर अ सुपरमैन बट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि इन्होंने जो है वो ट्रेजेडी में जो हीरो का कॉन्सेप्ट था उसको चेंज कर दिया। इनका हीरो जो था वो एक आम पर्सन था, वो कोई जो है वो सुपरनैचुरल जो है वो किरदार नहीं था, या वो कोई बहुत ज़्यादा रॉयल पर्सन नहीं था, बल्कि एक आम आदमी था। और दूसरे नंबर पे ही इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन द हीरो, कि हीरो जो है वो अपना सेल्फ एनालिसिस करता है और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करता है। तो एक ये जो है वो एक बहुत बड़ी खूबी थी जो इन्होंने ड्रामे में इंट्रोड्यूस करवाई।
करवाई। और आखिरी नाम जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो को इस वीडियो में मुकम्मल करना उनका साथ ज़्यादती होगी। तो क्रिस्टोफर मार्लो, उनकी अचीवमेंट्स, उनके जो है वर्क्स, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और एज आ लिटरेचर स्टूडेंट भी ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो अच्छे तरीके से क्रिस्टोफर मार्लो के जो है वो काम को समझें और हमें पता हो कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी।